हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद हमें ऐसे कौन से कोर्स का चयन करना चाहिए जिससे हमें आगे चल के ब्राइट और अच्छा फ्यूचर फाइंड आउट हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आप अलग अलग स्ट्रीम से 12th में अध्ययनरत होंगे। किसी बच्चे ने साइंस लिया होगा, किसी बच्चे ने मैथ्स लिया होगा, किसी का आर्ट्स होगा, किसी का कॉमर्स होगा, और सभी एक ऐसी फील्ड में जाना चाह रहे होंगे कि कम से कम समय में हमें एक अच्छी जॉब फाइंड आउट हो सके। तो अच्छी जॉब को फाइंड आउट अगर हमें करना है तो हमें अभी जो लेटेस्ट कोर्स चल रहे हैं उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए, जो पहले से ट्रेडिशनल कोर्सेज चले आ रहे हैं लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, तो ये जो कोर्सेज हैं ये पहले के ट्रेंड के कोर्स हो गए हैं। लेकिन आजकल जो कोर्सेज चल रहे हैं वो इंटीग्रेटेड और डुअल डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं जो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देते हैं, और ये प्रोफेशनल कोर्सेज भी कहलाते हैं। बीए बीएड जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके विषय में प्रॉपर डिटेलिंग में बात करेंगे। बीए बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद हमें डबल डिग्री का बेनिफिट मिल जाता है। पहला, बीए अगर इसमें ऐड है तो हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता है, और दूसरा इसमें एजुकेशन का जो पार्ट है बीएड वह भी हमारा इसमें साथ में कंप्लीट हो जाता है। तो बीए बीएड एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें 4 साल में हमें डुअल डिग्री का बेनिफिट मिल जाता है, और चूँकि इसकी योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो हमें इससे एक बेनिफिट और एडिशनल मिल जाता है कि हमें अलग से डीएड करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एजुकेशन के जो पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स में गवर्नमेंट टीचर्स की जो जॉब लगती है वो किस पैटर्न पे लगती है। अगर हमने 12वीं पास किया है और 12वीं पास कर लेने के बाद अगर हमने डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसको डीएड हम कहते हैं, और ये 2 ईयर का कोर्स है, इस कोर्स को अगर हम करते हैं तो हमें प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी फाइंड आउट होती है। इसके साथ साथ मिडिल स्कूल टीचर में भी डीएड यूजफुल हो जाता है। फिर इसके बाद अगर हमें हाई स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना है तो हमारे लिए बीएड कंपलसरी होता है। हाई और हायर के लिए बीएड कंपलसरी होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहता है तो पहले उसे 12th पास आउट करना होगा, फिर 2 ईयर का उसे बीएड कोर्स करना होगा, फिर 3 ईयर का डिग्री कोर्स करना होगा, कोई भी डिग्री कोर्स जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, ईटीसी जो भी कोर्सेस हैं, और फिर उसके बाद हमें 2 ईयर का बीएड फिर से करना होगा। देन हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल हैं, और इसके साथ साथ हम मिडिल, हाई और हायर के लिए भी एलिजिबल हैं। हायर के लिए हम तब एलिजिबल होते हैं जब हमारे पास संबंधित विषय में पीजी की डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। अब चूंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स आए हैं तो ये बहुत टाइम सेविंग कोर्स हैं। इन कोर्सेस में हमारा सीधा काफ़ी जो लंबा समय होता है वो समय बच जाता है। तो जानते हैं बीए बीएड के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही इस कोर्स के साथ आगे बढ़ सकें, बल्कि हम इस कोर्स को करने के बाद वेरियस जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं जिनमें यूजी या स्नातक कंपलसरी होता है, उसके लिए भी हम एलिजिबल होते हैं। मतलब बाउंडेड नहीं है कि हम केवल एजुकेशन की फील्ड में ही जा सकते हैं। तो हमने सीधा ये देखा कि अगर हमने बीए बीएड किया है और इसकी डिग्री हमारे पास है तो हमारे पास एक एलिजिबिलिटी तो आ ही जाती है कि हम कम से कम गवर्नमेंट टीचिंग के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं, और इसके साथ साथ हम वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन रख सकते हैं। जनरली हमने ये देखा है कि जो आर्ट साइडर होते हैं वो बहुत कम समय में एमपीपीएससी और यूपीएससी के जो टफ एग्जाम्स होते हैं उनको कम मेहनत में ही आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। और जब आप बीए बीएड में आर्ट से रिलेटेड ही सब्जेक्ट 4 साल पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका एक अच्छा खासा बेस भी बन जाता है। तो इससे आपकी आगे चल के एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी इनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। इसमें जो सब्जेक्ट हैं आर्ट साइड के, आर्ट पोर्शन के, इसको आपको सेलेक्ट करना होता है। इसमें कुछ आपके पास ऑप्शंस होते हैं
उन ऑप्शंस के तहत इन सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, और भी इसमें वेरियस कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट के। लिटरेचर में आपको कोई एक सेलेक्ट करना होता है, या तो हिंदी आप ले सकते हैं, या इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर संस्कृत ले सकते हैं, और भी इसमें वेरियस ऑप्शंस हैं। तो जिन सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हुए बीए बीएड कोर्स को कंप्लीट करते हैं, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट से अगर आप आगे चल के पीजी भी कर लेते हैं तो आपको ग्रेड 1 के लिए भी टीईटी की क्वालिफाइंग अथॉरिटी मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बीए बीएड आज के समय में एक बहुत अच्छा, स्मार्ट और टाइम सेविंग कोर्स है, और कम समय में अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कराने वाला कोर्स है। अगर आप बहुत कम समय में अच्छी मेहनत करके एक अच्छी जॉब को फाइंड आउट करना चाहते हैं, लाइफ को आगे सेटिस्फैक्ट्री लिविंग करना चाहते हैं, तो इस कोर्स का आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं इस कोर्स की योग्यता क्या है। इस कोर्स की योग्यता है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। किसी भी संकाय से अगर आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है तो आप बीए बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका 12th में कॉमर्स रहा है तो भी आप बीए बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। साइंस रहा है, मैथ्स रहा है, आर्ट्स रहा है, या वोकेशनल से आपने 12th पास आउट किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एससी और एसटी के लिए मिनिमम जो एडमिशन का क्राइटेरिया है परसेंटेज का, वो है मिनिमम 45%, और ओबीसी और जनरल के लिए जो मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो है 50%। अगर इतना हम परसेंट गेन करते हैं मिनिमम, तो हम इस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स के जो एप्लीकेशन होते हैं वो एनसीटीई के द्वारा जो काउंसलिंग रन की जाती है, उस काउंसलिंग के तहत ही इनके एडमिशन्स होते हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है जो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होती है, जिसका एक निर्धारित शेड्यूल होता है। उस पूरे शेड्यूल में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होती है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। मेरिट लिस्ट आ जाने के बाद आपको चेक करना होता है कि आपने जो कॉलेज का चयन किया है, इसमें मैक्सिमम 5 से 10 कॉलेजेस, या जितने भी हम चाहें उतने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 कॉलेज हमें सेलेक्ट करना होता है। तो उन 5 कॉलेज में से अगर आपको आपके पसंद का कॉलेज अवेलेबल है, मिल गया है फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन फीस वगैरह सबमिट करके उसको भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के अपना फॉर्म पुटअप कर सकते हैं। आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन केस अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपकी पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप इसमें चॉइस फिलिंग के लिए सेकेंड राउंड जब इसमें आते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में अगर आपको आपका चॉइस का कॉलेज मिल जाता है तो आप वहाँ उसके में एडमिशन को कंफर्म करा सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है और बहुत क्लीन प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत आप इजी वे में एडमिशन इस कोर्स में ले सकते हैं। जनरली अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि बीए बीएड जो कोर्स है, इस कोर्स में एडमिशन के लिए मे भी इस साल से एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी इसका क्लियर कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर एंट्रेंस का कोई पैटर्न आएगा तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से एक और वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर कराएंगे और आपको जानकारी देंगे, और एंट्रेंस का क्या सिलेबस है, उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। तो बीए बीएड एक अच्छा कोर्स है। इस कोर्स को करने के साथ साथ आप एजुकेशन की फील्ड में तो जा ही सकते हैं। एजुकेशन की फील्ड के साथ साथ आप वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स की फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो टाइम सेविंग कोर्स है। इस कोर्स का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी हमने देखा है कि पिछले सालों में जो काउंसलिंग हुई है उनके कंपैरिजन में हर साल 20 से 30% रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस जो हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस बढ़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो 2 ईयर के जो एजुकेशन प्रोग्राम थे, डीएड हुआ या बीएड हुआ, ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम थे, इनके कंपैरिजन में अब 4 ईयर के जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं इनमें रजिस्ट्रेशन का रेशो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले समय में आगामी 2-3 साल में या 1-2 साल में आप कह सकते हैं कि ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, कहीं ना कहीं ये 2 ईयर के जो एनसीटीई के प्रोग्राम हैं बीएड के या बीएड या डीएड, इनको बीट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से एक सजेशन अपने लिए पाना चाहेंगे तो बीए बीएड एक कंप्लीट जॉब ओरिएंटेड पैकेज है। इस कोर्स में आपको आगे चल के सक्सेस ही मिलेगी।
और बहुत सारी फील्ड इसमें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट टीचिंग की फील्ड में ही आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे इसमें जॉब ऑफर होते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहां अच्छी से अच्छी भी सैलरी लोगों को प्रोवाइड हो रही है। तो आप चाहें तो BA B.Ed कोर्स को अपने लिए फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को पहुंचाने में मदद करें। थैंक यू सो मच।